देखिए कैसे बनता है। महज 5 से 10 सेकंड के अंदर में यह कप और प्लेट रेडी होने वाला है। और देखिए रेडी हो चुका है, आपको दिखाते हैं अब निकाल कर। देख सकते हैं कि कितना सुंदर, स्वच्छ और दिखने में कितना खूबसूरत पत्ता का बन चुका है। बांस के पत्तों से मैंने कप बनाया था मार्च 2017 में, जिसमें विधायक वगैरह सब लोग चाय पिए थे। वो सक्सेस भी रहा बनता है। और लेकिन इस चीज़ से आप पहली बार देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि इस चीज़ को यूज में लगाया जा रहा है। इस मक्का के पतई को सर 100 प्रोडक्ट्स बनने जा रहा है। 100 प्रोडक्ट्स बनने जा रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ तो बस समझ जाइए कि बस पत्थर की लकीर है बनने वाला। बोल दिए तो समझ जाइए, मैंने कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहे हैं कि मामूली सा बन जा रहा है कितना आसानी से। लेकिन ये 10 सेकंड के चक्कर में 10 साल इन्होंने गवाया है। उस चीज़ को आप गवाएंगे जब किसी चीज़ में समय दीजिएगा तो एक दिन आएगा जब आपको पूरा विश्व याद। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अभी मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर ज़िला में। देख सकते हैं मुजफ्फरपुर ज़िला का एक छोटा सा गांव है और देख सकते हैं हमारे पीछे आपको लग रहा हो कि हम एक झोपड़ी के बाहर खड़े हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह एक झोपड़ी नहीं है, यह एक कंपनी है, यह एक फैक्ट्री है जहाँ पर एक युवा कहीं ना कहीं कचरा, जिसको बिहार में बोला जाता है मकई का छिलका है, बिहार में सबसे प्रसिद्ध है, जिससे कि बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। और लेकिन इस चीज़ से आप पहली बार देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि इस चीज़ को यूज में लगाया जा रहा है। इस मक्का के पतई को, जिसको जानवरों को खिलाया जाता है, सिर्फ उसी यूज में आता था यह मक्का का पत्ता। लेकिन आज जो यूज आपको हम बताने जा रहे हैं, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले इस पोस्टर को देखिए और देखने का प्रयास करिए कि इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि नौकरी छोड़कर मक्के के छिलके से बना रहे हैं कप प्लेट। बिहार में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं प्लास्टिक पूरे बिहार में अभी भी चलता है। लेकिन यह जो काम शुरू हुआ है, इस काम से बिहार सरकार को राहत मिलेगी, बिहार के लोगों को भी राहत मिलेगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें, इनको डीएम साहब ने भी बुलाकर सम्मानित किया था, इनके काम को सराहा था। नाम इनका है नाज औजेर। और बता दें, देखिए नई पीढ़ी के लिए हमें आगे आना होगा, इन्होंने कहा था। इनका बहुत सारा आर्टिकल छपा हुआ है अखबार में, अलग अलग अखबारों का यह कटिंग है। देख सकते हैं कि डीएम साहब ने भी इनके कामों को सराहा था। आइए एक बार अंदर आते हैं और इनसे बात करते हैं। एक बार अंदर लेकर के हमें आइए। छोटा सा एक कंपनी है, जो कि छोटा आपको लग रहा होगा, लेकिन बता दें आपको कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में छाएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आभार सर आपका, और आप यहाँ तक आए और हम जैसे लोगों के लिए आप बहुत दूर से चल करके आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त मैं करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप एक बिहार के रहने वाले हैं, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज़ आपके दिमाग में आया जो इससे पहले किसी के दिमाग में नहीं आया, तो यह कहाँ से उत्पन्न हुआ आपके दिमाग में? देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। और शाहरुख खान की एक लाइन है ना कि जिस किसी चीज़ को दिल से चाहिएगा तो सारी कायनात उस चीज़ से मिलाने के लिए लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। और मेरे अंदर जो है ना, बचपन से ही इनोवेटिव ब्रेन मेरा रहा है, जो कि मैं जानता हूँ। और इंसान को सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने आप को पहचानना और जानना कि आप कौन से काम के लिए बने हुए हैं। तो ये मेरे अंदर था। और इसकी एक शुरुआत होती है कि मैं सिर्फ गांव में आया हूँ, शहर से मैं गांव में आया हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ाने का काम करता था। जब मैं आया, मेरा मकसद ही था कि प्लास्टिक का कुछ भी विकल्प देना है हमको। मतलब 100% की तो छोड़ दीजिए, 0.01% कुछ भी अगर हम दे पाते हैं तो मान लीजिए कामयाबी। जैसे कि मान लीजिए आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हम क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लेट ही हो गया। मान लीजिए सर सारी चीज़ें खत्म नहीं करेंगे, कम से कम ये खत्म कर सकते हैं जी। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको लग रहा होगा कि प्लास्टिक से बनता है, जो कि पूरे भारत में चलता है। फुचका खाना हो, चाउमीन खाना हो, जितने भी आपको फास्ट फूड खाना होता है, इन सब प्लेटों में खाते हैं। लेकिन वह प्लेट प्लास्टिक का होता है, जो कि बैन हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि इस मक्का के पत्ता से जो बना हुआ है, यह आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये छोटी वाली कटोरी हो गई जिसमें हम लोग गुपचुप खाते हैं। ये छोटी वाली कटोरी होगी। अब ये जो कटोरी है, बड़ी वाली कटोरी है, जिसमें हम लोग रसमलाई वगैरह खा सकते हैं। ये प्लेट हो गई जिसमें हम लोग चाउमीन वगैरह खाते हैं। और एक जो नई चीज़ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये साबुन। तो मैंने वे खोला है कि हम साबुन, चॉकलेट रैपर, बिस्किट रैपर वगैरह वगैरह हम बना सकते हैं। और मैं यहीं तक नहीं रुकने वाला हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स में रिप्लेस करने जा रहा हूँ। और अभी जस्ट मैंने ना स्ट्रॉ बना दिया है, स्ट्रॉ का विकल्प मैं दे चुका हूँ, और जो कि मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, चूँकि 1-2 महीने के बाद में पूरी दुनिया में उस चीज़ को मैं ला कर रख दूंगा। कहीं कोई कॉपी ना कर ले इस चीज़ का भी डर होता है, क्योंकि आपका मेहनत लगा हुआ है इसमें सालों का। बहुत देखिए सर, ज़िंदगी हम लोग अपने आप को लगा देते हैं। ये चीज़ सिर्फ दुनिया के नज़र में सिर्फ यही लगता है कि मक्के की छिलके से बना दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने
पपीता पे काम किया है, केले पे काम किया है, और मैं बता दूं बांस पे काम किया है। सारी चीज़ों पे मैंने काम किया है और कामयाबी भी मुझे मिली है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। और इस पे जब मैं आया हूँ, मकई के जब छिलके पे जब मैं आया हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसी बात है कि ये चीज़ मुझे कह रही है कि तुम इस चीज़ पे काम करके देखो, तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, और बस रिजल्ट आपके अच्छा, सामने। कब से आप लगे हुए हैं इस चीज़ को बनाने में? कब से आपका प्रयास जारी था? शुरुआत कब किए थे आप इस चीज़ की? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि पिछले 10 सालों से मैं प्लास्टिक्स के अल्टरनेटिव से मैं शोध कर रहा हूँ। और लेकिन मक्के की छिलके की जहाँ तक बात है, पिछले 5 साल से कंटिन्यू न्यूज़पेपर में ये खबर आ रही है। जी, 2017 से ही आपका 2017 से, क्योंकि मैंने अभी शायद दिखाया था आपको। जी मैं तो फिर से दिखाऊंगा आपको मैं उस चीज़ को, लेकिन 2017 से मतलब आप लगे हुए हैं इस छिलके के सिर्फ बैग मकई, बनाने सिर्फ मकई पे ही। जी। और उससे जो पिछला 5 साल है, तो वो तो सारी चीज़ों पे मैंने काम किया था। अच्छा, इसके पहले आपने किसी और चीज़ का आविष्कार किया है? किसी और चीज़ का प्रोडक्ट बनाया है क्या? हाँ बिल्कुल, बांस के पत्तों से मैंने कप बनाया था मार्च 2017 में, जिसमें विधायक वगैरह सब लोग चाय पिए थे, वो सक्सेस भी रहा। उससे पहले जो मैंने बनाया था, जो पपीता होता है, पपीता जो मतलब ये हो जाता है, मतलब पक जाता है तो किसी काम का नहीं रहता, लोग फेंक देते हैं, तो उसको मैंने उठा लिया था, उसको जो है ना पीस करके उसका लेयर बनाया था, और उस लेयर से बैग भी बनाया था। तो बैग बन भी गया था, पटोरी वगैरह सब बन गया था। और जो खल्ली होता है, जिससे हम लोग तोड़ी से तेल निकालते हैं, ठीक है ना, उससे हमने कप बनाया था, प्रोडक्ट्स बनाया था उस खल्ली से। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक अरकच का पत्ता होता है, देखा होगा आपने, जिसका सब्जी वगैरह बनाया जाता है बड़ा सा, उससे भी प्रोडक्ट्स मैंने बनाया था। लेकिन हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमको आती रही, और फिर आज के डेट में मुझे लगा कि मतलब कहीं ना कहीं एक बिहार का लाल जो कि शहरों में पढ़ाई करता है और बिहार के गाँवों में आकर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आप हजारों लोगों को रोजगार देने वाले हैं। मैं, देखिए सर, मैं हज़ारों की बात नहीं करता हूँ, मैं लाखों और करोड़ों की बात करता हूँ। मतलब शुरुआत आप करेंगे 1 से 2 से हजारों लाखों तक जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार के अंदर में मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसके माध्यम से लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। रोज़गार की कई सूरत होगी, कोई लोग मार्केटिंग का वर्क करेंगे, कोई लोग रॉ मटेरियल कलेक्ट करने का वर्क करेंगे, कोई प्रोडक्ट बनाने का काम करेंगे, तरह तरह का मामला होगा। मुझे लगता है कि लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है, चूँकि ये बिहार का प्रोडक्ट है, स्वदेशी है ना, प्रदूषण रहित है, स्वच्छ भारत अभियान में एक अहम रोल प्ले भी करने वाला है। तो सारे एतबार से, सारे लिहाज से जो है बहुत ही बेहतर है। किस तरह से इसका प्राइस क्या रखे हैं? किस तरह से बेचा जाता है इसको अभी? मेनली सर, इसकी जो प्राइस है, मैं अभी एक प्रोडक्ट को 2 रुपये में बेचता हूँ। 2 रुपये में? बिल्कुल। जबकि बाहर का जो प्रोडक्ट है, जो कि प्लास्टिक वाला हो, तो उसका प्राइस इससे ज़्यादा है। देखिए, प्लास्टिक्स की बात या थर्मोकोल की प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आती है, वो कम होती है। देखिए, चूँकि लेकिन वो बैन हो गया, तो उससे हमारा कंपटीशन नहीं है, उसको हम हटा करके बात करेंगे। अभी मार्केट में गन्ने की खोई की प्रोडक्ट है, जो आपका ये जो होता है अड़ीका का जो लीफ होता है, ठीक है ना, सुपारी, उसके पत्तों का प्रोडक्ट है। ये सब चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट जो आप मार्केट में लेने जाएंगे, तो इस प्रोडक्ट से 2 गुना 3 गुना आपको रेट लगेगा, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है बहुत ही रेयर है, और इसका रॉ मटेरियल है बहुत ही, इसको पूरे बिहार में कहीं से आप ला सकते हैं? पूरी दुनिया में सर। अब मकई मतलब की सबसे ज़्यादा बिहार में बहुत ज़्यादा लोग खेती से जुड़े हुए हैं। बहुत। तो चलिए, अब आपको हम बना करके दिखाते हैं कि कैसे बनता है। जब लाइव आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा यकीन आ जाएगा। आप बना कर दिखा सकते हैं अभी हमें? हाँ बिल्कुल, दिखाएंगे बना करके। देखिए, अब आपको हम लाइव, जी बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सोच रहे होंगे कि खड़े होकर हम लोग चिल्ला रहे हैं। जब आप आंखों से देखेंगे तो आपको जो और ज़्यादा यकीन होगा। चलिए दिखाते हैं। देखिए, तो अब भैया हम आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं कि यह मक्का का जो छिलका है, जिसको हम लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, गायों भैंसों को खिलाते हैं, उस मक्के के छिलके से मात्र महज कुछ सेकंडों में यह कप और प्लेट बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। बने रहिएगा और देखते रहिएगा। और सबसे पहले बीच में आपको मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हो सके तो कहीं आपको भी रोज़गार मिल जाए, आपके बाल बच्चों को रोज़गार मिल जाए। जहाँ सरकार एक तरफ रोज़गार नहीं दे पाती है, यह एक आम इंसान हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार देने वाला है। देखिए कैसे बनता है। महज 5 से 10 सेकंड के अंदर में यह कप और प्लेट रेडी होने वाला है। और देखिए, रेडी हो चुका है। आपको दिखाते हैं अब निकाल कर। देख सकते हैं कि कितना सुंदर, स्वच्छ और दिखने में कितना खूबसूरत पत्ता का बन चुका है। कचौड़ी है, जिसमें आप लोग फुचका खाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं एक और हम चाहेंगे बनाकर दिखाइए। एक बार फिर से आप लोग देखिए कि कैसे मात्र 5 से 10 सेकंड में बन जाता है। देखिएगा। और इसके बाद हम यहीं तक सीमित रह जाते हैं। अब हमारे पीछे जो ये छिलका देख रहे हैं, यह छिलका मक्का का ही है। और इस मक्का के छिलके का देखिए, फिर से एक और
कचौड़ी जो है वह रेडी होने वाला है। और देखिए 2 बार घुमाया इन्होंने, 5 सेकंड मुश्किल से लग रहा है और देख सकते हैं कि रेडी हो चुका है। अभी इनके पास सुविधाएं कम है, लेकिन जितनी ज़्यादा सुविधाएं होंगी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 2 सेकंड में बनकर यह रेडी हो जाएगा। एक बात बताइए, आपने कहा कि मात्र 5 सेकंड लगता है, लेकिन इस 5 सेकंड के बनाने के चक्कर में आपने 10 साल जो गवाया है वह कितना मुश्किल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि फेस करना। समाज में जिसके पास कुछ भी जानकारी नहीं है वो भी आप पे उंगली उठा देगा। जी जी बिल्कुल। अगर आप आए होंगे मेरे पास में, अगर रास्ते में किसी से पूछते हैं तो लोग कहता कि बेवकूफ़ के पास आप जा रहे हैं, पागल के पास जा रहे हैं, इसके पास कोई काम नहीं है, आप अपना समय बर्बाद करें। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ लोग आपको बोलते हैं, लेकिन मैंने तो शायद आपको लोकेशन भेज दिया था, शायद इस माध्यम से आप आ गए हैं। तो मेरे साथ इस तरह का घटना होता है, ये आम सी बात है। लेकिन मैं बहुत अब इस चीज़ से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। मैं लोगों को सुनता नहीं हूँ, मेनली अपने काम में लगा रहता हूँ और निगेटिव लोगों से मैं दूर रहता हूँ बस। देखिए बहुत ही मोटिवेशनल बातें बता रहे हैं। जिस 10 सेकंड को बनाने में आप देख रहे हैं कि मामूली सा बन जा रहा है कितना आसानी से, लेकिन ये 10 सेकंड के चक्कर में 10 साल इन्होंने गवाया है। उस चीज़ को आप गवाएंगे जब किसी चीज़ में समय दीजिएगा तो एक दिन आएगा जब आपको पूरा विश्व याद करेगा। ये इनका सपना सिर्फ एक ही है, पैसा तो कहीं भी कमा सकते थे, 1.5 लाख 2 लाख रुपया कहीं भी आप कमा सकते हैं आसानी। बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत जिद्दी टाइप आदमी हूँ। मैं एक चीज़ बता देता हूँ दुनिया के सामने, मैं जो चीज़ कमिटमेंट कर लेता हूँ, मैं आज चाह लूँगा कि मुझे 1 लाख या 1.5 लाख महीना कमाना है तो सिर्फ देश से बाहर कदम रखने पर की देरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी नहीं है पैसा कमाना, क्योंकि खुद हमारे भाई वगैरह या फिर हमारे दोस्त वगैरह सब लोग तो इंजीनियरिंग से करके सब सऊदी में, दुबई में लाख 1.5 लाख, कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई फ्लैट खरीद रहा है, और सब मेरा मजाक भी बनाता रहता है कि यार तू क्या किया ज़िंदगी में। लेकिन 1 लाख 2 लाख कमा तो सकते हैं, लेकिन उनको जानेगा कौन। हाँ, लेकिन एक चीज़ खुशी होती है कि आप जैसे पत्रकार यहाँ पर आते हैं, मीडिया कर्मी आते हैं तो कुछ अच्छा देखते हैं तभी आते हैं, नहीं तो वही बात। कौन किसके पास जाता है, बाप बेटे के पास जाता ही नहीं है। वही बात है। देखिए कमाने के लिए लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन जानता कौन है आपको, सबसे बड़ा बात यह है। कोई आएगा इनको सलाम करेगा, सैल्यूट करेगा, इनके कामों को सराहेगा, सबसे बड़ी बात वो होती है। आखिर में आप उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, और आपने जो कर दिया है मुझे लगता है इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि आप पहले शख्स हैं जिन्होंने मक्का के पत्ता से कचौरी बना दी। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए सर, मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और दुनिया में खुलकर जीना है। ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, 50-60 साल की ज़िंदगी है यार, तो सबसे पहले ना खुलकर जीना चाहिए। ये नहीं कि कोई ये कर रहा है तो हमको भी ये करना है, खुद को पहचानना है। और दुनिया में जो चीज़ों की कमी है, और अमर बनना बहुत ही आसान है। जैसे भगत सिंह के कोई करोड़पति नहीं थे, अमर है ना। सुभाष चंद्र बोस करोड़पति नहीं थे, अमर है ना। तो देश के लिए अगर आप करते हैं तो देश आपको याद रखता है, आपके जाने के बाद आपको भी याद रखता है। तो ऐसा कुछ करके जाना है, और करने के लिए बलिदान करना पड़ेगा। अब मैं आज तक कभी शॉपिंग नहीं किया हूँ, आज तक मेरे पास सिर्फ 2 पैंट 2 टी-शर्ट में यूज़ करता हूँ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त, हमारे लोग कहते हैं कि नाज साहब एक टी-शर्ट या एक कपड़ा मैं दे देता हूँ। मैं बोलता है अरे यार मैं कुछ नहीं चाहिए यार, जो है सेटिस्फाइड, सिर्फ आपको नाम चाहिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब संतुष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यार। मैं अपने आप से सेटिस्फाइड रहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा कोई खर्च भी नहीं है। ऐसा नहीं कोई सिगरेट है, पान है, पुरिया है, कभी मॉल में जाके घूमना है, ये वो कुछ खर्च ही नहीं है मेरा। देखिए इस इंसान की जितनी मैं तारीफ़ क्या करूँ, सलाम करने का दिल करता है और कर रहा हूँ। आप लोग भी इनके कामों को सराह सकते हैं, आकर देख सकते। एक बात बताना चाहूँ, इनका एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम क्या है? सर नाज उज़ैर, NZZ स्पेस OZAIR। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर नाम भी चला दूंगा। उस चैनल पे जाइए और जा करके प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करिएगा। आप देख पाएंगे उसके बाद कि कैसे कैसे इन कामों को बनाया जाता है। तो अभी छोटा सा रूप था, इसके आगे जो प्रोसेस है, इसके पीछे का प्रोसेस है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितनी इनकम होती है, सारी चीज़ों की जानकारी इनके चैनल के माध्यम से मिल सकती है। बात है सर, सिर्फ एक प्रोडक्ट, अभी तो 2-3 प्रोडक्ट आपने देखा है सर। आने वाले दिनों में सर 100 प्रोडक्ट्स बनने जा रहा है। 100 प्रोडक्ट्स बनने जा रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ तो बस समझ जाइए कि बस पत्थर की लकीर है, बनने वाला। बोल दिए तो समझ जाइए, मैंने कॉन्फिडेंस लेवल को सलाम है इनके। और ऐसे ऐसे लोग ही बिहार और भारत में कहीं ना कहीं नाम करते हैं और जा करके विश्व स्तर पे बिहार का नाम ऊंचा करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे आपसे यही गुजारिश है कि आप इनसे ऐसे ऐसे शख्स के बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगा यह प्रोडक्ट, कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बिहार के इस लाल को पूरे विश्व स्तर पर लोग जाने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।